स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो हिंदी में। आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। और शनिवार यानी सैटरडे को आज डबल हेडर था। दो मुकाबले हुए। पहला मुकाबला दोपहर में चेन्नई और दिल्ली के बीच में खेला गया और दूसरा मुकाबला पंजाब और राजस्थान के बीच खेला गया। तो इन दोनों मुकाबलों में खिलाड़ियों का कैसा प्रदर्शन रहा था, कितने मार्क्स मिलेंगे, इसके साथ हम हाजिर हैं। और आज मार्क्स देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम भाई आपका। शुक्रिया। हाँ या ना क्या बादशाह है, रिव्यू भी शानदार करते हो। यहां पर आज आपका डेब्यू है, देखते हैं आपके मार्क्स कैसे रहते हैं। तो चलिए हम लोग पहले मैच से बात करते हैं। चेन्नई और दिल्ली का वो मैच जहां पर दिल्ली की जीत हुई। महेंद्र सिंह धोनी को कितना अंक देंगे? और जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की, 26 गेंद 30 नाबाद रन, ये सोचते हुए कि चेस बड़ा था। ऑब्वियसली एक तरह से डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा, चाहे वो आप महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, चाहे आप चेन्नई की बात करें। हालांकि दिखने में तो ऐसे लगता है कि सिर्फ 25 रन से मैच हारे, लेकिन ऐसे लगा कि बिल्कुल 10 ओवर के बाद ही जैसे लगा कि मैदान छोड़ दिया है। तो उस लिहाज से मैं धोनी को 4 अंक दूंगा। 30 रन उन्होंने बनाए, लेकिन पहली बाउंड्री जो मारी है उन्होंने वो 19वीं गेंद पर मारी है। और ख़ास करके जब आप 180 के प्लस आप चेस करते हो स्कोर, तो आप चाहते हैं कि थोड़ा सा धोनी जिस तरह के खिलाड़ी हैं थोड़ा सा जल्दी दिखाएं, थोड़ा सा वो टेम्पो बनाए कि आप मैच में थोड़ा सा बने रहे। वो थोड़ा सा दिखाई नहीं दिया, तो उस लिहाज से 4 मार्क्स मैं दूंगा। चलिए, तो MS धोनी को आपने 4 मार्क्स दिए। एक और खिलाड़ी दिल्ली का विपराज निगम, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की, 4 ओवर 27 रन और 2 विकेट। एक तरफ धोनी तो दूसरी तरफ ये युवा। नहीं, उन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की है। ख़ास करके अगर आप देखें इतने बड़े चेज़ में 27 रन सिर्फ देना और 2 विकेट, उसमें से एक शिवम दुबे की विकेट जो गेम चेंजिंग मेरे हिसाब से थी। और वहाँ से ऐसे लगा कि चेन्नई मैच में पीछे रह गई है बहुत। और एक यंगस्टर को ख़ास करके अच्छा करते हुए देख के बहुत अच्छा लगता है। पहले गेम में बैटिंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था और आज बॉलिंग में किया है, तो मैं उनको दूंगा 9 मार्क्स। 9 मार्क्स विपराज निगम को। आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी बात, आप भी अपनी राय, अपने कमेंट्स जरूर बताएं। अगला नाम जो आ रहा है वसीम भाई, वो धोनी के साथ ही नाबाद साझेदारी रही। पहली बॉल पर आउट भी हो सकते थे, लेकिन वहां पर उनको जीवनदान मिला। उसके बाद भी कुछ कैचेस छूटे। विजय शंकर, रन्स तो उन्होंने 69 नॉट आउट बनाए, लेकिन क्या पारी धीमी रही और थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ उनके। मुझे लगता है कि वो खुद भी डिसअपॉइंटेड होंगे कि जिस तरह की चेस थी, जिस तरह की इनिंग शायद उनसे एक्सपेक्टेड थी, 4 नंबर पर वो खेल रहे थे। रन बनाए ज़रूर है, लेकिन बड़े जीवनदान भी मिले, रन आउट भी बचे हैं, 2 कैच छूटे हैं। उसके बावजूद उनके रन्स जीत में तब्दील नहीं कर पाए चेन्नई को, तो मैं उनको दूंगा 5 मार्क। चलिए, 1 मार्क्स फिर भी आपने ज्यादा रखा है, धोनी से ज्यादा दिया है विजय शंकर को 3 जीवनदान के बावजूद। बहरहाल एक और खिलाड़ी अगर बात करूं, और इनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, अभिषेक पोरेल दिल्ली के, 20 गेंद 33 रन। कनेक्शन कैसे जुड़ा हुआ है? जब मिचेल स्टार्क की वो गेंद थी जो फ्लिक करने गए, पैड पे लगी, मिचेल स्टार्क रिव्यू चाहते थे, यहां तक कि शायद लगा कि अक्सर भी जाने वाले थे, पर पोरेल उस वक्त विकेट कीपिंग कर रहे थे, तुरंत उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, बैट है। वो भी देखते हुए आप बताएं इनको कितना नंबर देंगे? जी, पहले मैं बल्लेबाजी की करूंगा कि 3 नंबर पर आए, अच्छी बल्लेबाजी की, वो एक साझेदारी निभाई, आके लेफ्ट आर्म स्पिनर को अटैक किया। कहीं ना कहीं वो जो मोमेंटम जो था, चेन्नई हमेशा स्पिन डोमिनेंट होती है, तो लेकिन जिस तरह से दिल्ली के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की स्पिन के खिलाफ, चाहे वो अभिषेक पोरेल हो, अक्सर हो, और उसके बाद KL राहुल भी, तो उनकी जो परफॉर्मेंस थी, कहीं ना कहीं उनका जो प्लान था चेन्नई का, वो उन्होंने कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर दिया और उसमें अभिषेक पोरेल का हाथ है। एक अच्छी पारी खेली उन्होंने, थोड़ा सा मोमेंटम बना के दिया। उसके बाद अक्सर आए, उसके बाद समीर रिजवी, ये 3 साझेदारी की वजह से दिल्ली वो बड़े स्कोर पे पहुंची। तो मैं कहूँगा कि मैं उनको भी 5 अंक दूंगा। और उनके DRS वाली चीज के लिए काटिएगा नहीं आप जाने के लिए? नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि उससे उनके डिसीजन से रिजल्ट पे कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा। फिर भी DC ने मैच जीता। आई मीन पीछे से शायद उनको चीज़ें अलग दिखती हैं, ऑब्वियसली बहुत ही प्लम्ब एक तरह से डिसीजन होता, लेकिन आई थिंक फिर भी DC मैच जीत गई, तो इतना कुछ उनको खला नहीं है। ठीक है, चलिए, इस वजह से आपने उनका नंबर काटा नहीं। जी। पहले मैच की बात होगी, अब दूसरे मैच की तरफ हम लोग रुख करते हैं, जो पंजाब और राजस्थान के बीच में था। इसमें ग्लेन मैक्सवेल का नाम हम पहले लेंगे। 21 बॉल 30 रन, जिस सिचुएशन में आउट हुए, क्या वो थोड़ा और देर तक रुक सकते थे? बॉलिंग उन्होंने की थी, 1 ओवर 6 रन। जी, आई मीन खास करके मैं बात कहूँगा उनकी बैटिंग की, कि थोड़ा सा एटलीस्ट उन्होंने रन बनाए, थोड़ा टाइम स्पेंड किया। इससे पहले ही गेंद पर आउट हो गए थे पहली मैच में।
तो उस लिहाज से मैं कहूँगा कि थोड़े पंजाब फैंस तो एटलीस्ट हैप्पी होंगे कि थोड़ी बल्लेबाजी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, फील्डिंग अच्छी की, कैचेस पकड़े, 2 या 3 कैचेस पकड़े, एक ओवर भी अच्छा गेंदबाजी की थी उन्होंने, लेकिन मैं सरप्राइज़ हूँ कि श्रेयस ने उनको दूसरा ओवर नहीं कराया। तो उस लिहाज से देखते हुए, हालाँकि जैसे आपने कहा कि थोड़ा देर अगर और खेलते तो शायद ये गेम और क्लोज जाता, बट उन सबको सोचते हुए मैं उनको दूंगा 5 मार्क। 5 मार्क्स, ठीक है। यशस्वी जायसवाल, इस खिलाड़ी ने रन 67 बनाए, पर ऐसा लगा कि सेट कर दिया था पूरे तरीके से मोमेंटम राजस्थान के लिए। प्लेयर ऑफ द मैच ये नहीं रहे, आर्चर को मिला। नहीं, आई थिंक बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, और उनके उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से ये स्कोर इतना पहुंच पाया। हम संजू सैमसन की भी हमने बात की, रियान पराग ने बहुत बढ़िया फिनिश किया, बट आई थिंक कहीं ना कहीं बेस यशस्वी जायसवाल ने बनाया, और उनको रन की ज़रूरत थी। इससे पहले 3 मैचेस में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था, तो उस लिहाज से मैं उनको दूंगा 8 मार्क। 8 मार्क। और अब एक ऐसे खिलाड़ी की, युवा खिलाड़ी की बात वसीम भाई, जिसने एक मैच बना दिया था पंजाब के लिए, निहाल वडेरा, लाजवाब पारी। ऐसा लग रहा था कि शायद उम्मीद बरकरार रखे हुए हैं वो। जी हाँ, अच्छी पारी खेली, और ऐसे लग रहा था कि शायद गेम को और क्लोज ले जाएंगे, बहुत बढ़िया शॉट्स लगाए, और वो साझेदारी मैक्सवेल के साथ ऐसे लग रहा था कि पंजाब को गेम में बनाए रखा है। पहले इनिंग में भी, पहले मैच में भी अच्छी पारी खेली थी, वहाँ पर भी 46 बनाए थे, और अच्छा कंट्रीब्यूशन। और मुझे लगता है कि इवन तो पंजाब हार गए, लेकिन जो पॉजिटिव्स अगर हम देखें पंजाब की तरफ से, तो वो निहाल वडेरा होंगे, तो उस लिहाज से मैं उनको दूंगा 7 पॉइंट। और अब बात रियान पराग की, एक्स कैप्टन, जो इस मैच में कैप्टनसी नहीं कर रहे थे, लेकिन पारी शानदार। रियान पराग 25 गेंद 43 रन, कितने अंक दे रहे हैं आप? जी, बढ़िया पारी खेली, और शायद उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से राजस्थान 200 प्लस रन बना पाई, और लास्ट ओवर में 19 रन बटोरे वहाँ पर, और पहले 14 गेंद में सिर्फ 11 रन थे। तो शुरू में अपने आप को थोड़ा सा टाइम दिया, टाइम स्पेंड किया, और ऐसे ही होता है जब आप थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद अगले 10 गेंदों में 30 रन बनाए, तो आई वुड से कि मैं उनको दूंगा 9 मार्क्स। 9 मार्क्स रियान पराग को। और वसीम भाई, जैसा आपका डेब्यू रहा है, जो एक क्लासिकल ऑफ स्टंप पर आप शॉट खेलते थे, कुछ वैसा ही एक बेहतरीन डेब्यू। मैं भी आपको 10 में 10 ही दूंगा, जैसा आपका आज का परफॉर्मेंस था। बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया आपका भी। आप भी कमेंट कीजिए और जरूर बताइए कि इस रिपोर्ट कार्ड में आप अगर रहते यहाँ पर मौजूद तो कितने अंक देते, और अगर किसी खिलाड़ी को हमने मिस कर दिया है तो उसका भी आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए ESPN क्रिक इन्फो हिंदी।